किसी भी स्किल को, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप उसको 6 महीने का टाइम दे दो तो 6 महीने के बाद आप उस फील्ड में मास्टर होंगे। ज़ुबान सीखने में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किरदार अदा करते हैं वो लिसनिंग और स्पीकिंग का है। बच्चा पैदा होता है, अगर वो उर्दू स्पीकिंग फैमिली में पैदा हुआ है तो बड़ा होकर बच्चा उर्दू बोलता है। अगर वो पश्तो फैमिली में पैदा हुआ है तो वो जो है बड़ा होकर पश्तो बोलता है। तो बच्चे को जो है कोई पश्तो की ग्रामर नहीं आती, कोई उर्दू की ग्रामर नहीं आती, वो जो चीज़ सुनता है फिर जो है गलत बोलता है, कोशिश करता है और वो फिर उसी तरह बोलता है, कोई ग्रामर उसको नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, इट्स मी फहद खान। आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिक से सीखना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि वो लैंग्वेज सेंटर्स तो जाते हैं लेकिन वो अच्छे से इंग्लिश नहीं सीखते, अपनी बात को अच्छी तरह कन्वे नहीं कर पाते। तो मेन रीज़न ये होता है इसका कि हमारा सारा फोकस लैंग्वेज जो क्लास होती है हमारी सेंटर्स में सिर्फ उस पे होता है कि उसी क्लास में हमने रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग करनी है और जैसे ही क्लास एंड होती है देन टाटा बाय बाय, अगले दिन का इंतज़ार करना है। तो देखिए लैंग्वेज जो है सीखने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए देन द लर्निंग बिकम्स वेरी ईजी और बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है इरादा। जितना आपका इरादा मजबूत होगा आप जो है उतना अच्छे से किसी चीज़ को सीख पाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में भी यही चीज़ है, आप जो है अपना इंटेंशन बनाएं जहन में। आपका इंटेंशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे तरीके से आप जो है इंग्लिश को सीख पाएंगे। आप सोचें कि वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, आपके इंग्लिश के लेवल क्या है, आपको कितनी इंग्लिश आती है आज, 3 महीने बाद कितनी आनी चाहिए, 6 महीने बाद कितनी आनी चाहिए। ये बात जहन में लाएं और फिर उसी बात को, उसी मकसद को जहन में रखते हुए इंग्लिश ज़ुबान को सीखें। फिर जो है आपको आसान हो जाता है किसी चीज़ को सीखना। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि आप जो है इंटेंशन बनाएं। दूसरा स्टेप है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बारे में देखिए, हमारे जो लैंग्वेज सेंटर्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है ग्रामर पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ग्रामर पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फोकस होना चाहिए लिसनिंग और स्पीकिंग पे। आप जो है जितना सुनेंगे और जितना बोलेंगे उतना आपको इंग्लिश ज़ुबान जो है उतनी ही आपको आएगी। इसकी मिसाल आप ये देख लें कि जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर वो उर्दू स्पीकिंग फैमिली में पैदा हुआ है तो बड़ा होकर बच्चा उर्दू बोलता है। अगर वो पश्तो फैमिली में पैदा हुआ है तो वो जो है बड़ा होकर पश्तो बोलता है। तो बच्चे को जो है कोई पश्तो की ग्रामर नहीं आती, कोई उर्दू की ग्रामर नहीं आती, वो जो चीज़ सुनता है फिर जो है गलत बोलता है, कोशिश करता है और वो फिर उसी तरह बोलता है, कोई ग्रामर उसको नहीं आती। तो ज़ुबान सीखने में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किरदार अदा करते हैं वो लिसनिंग और स्पीकिंग का है कि आप जो है ज़ुबान को सुने। अब कैसे सुने, वो आप जो है यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे आप सर्च करें, इंग्लिश पॉडकास्ट है। अगर आपको इंग्लिश ब्रिटिश का एक्सेंट पसंद है तो आप जो है ब्रिटिश पॉडकास्ट सर्च करें। अगर आपको अमेरिकन पसंद है, अमेरिकन एक्सेंट, तो आप अमेरिकन पॉडकास्ट सर्च करें और उनको सुने, बजाय इसके कि आप फेसबुक में स्क्रॉलिंग करें, अपना टाइम वेस्ट करें या फिर टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करें, पबजी करें। इसके बजाय आप ये कि आप अपना टाइम इस पर इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट सुने और फिर कोशिश करें जो आप सुन रहे हैं उसको आप बोलें, जो आप सुन रहे हैं उसको आप बोलें। आप कोशिश करें, मुझे पता है पहले दिन आप नहीं बोल पाएंगे, दूसरे दिन भी शायद नहीं बोल पाएँ, तीसरे दिन थोड़ा बोल लेंगे, चौथा दिन थोड़ा ज़्यादा बोल लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस आसान हो जाता है। आप जो है ग्रैब करते हैं लैंग्वेज को और फिर जो है आपके जहन में चीज़ बैठती है। 6 महीने बाद, 8 महीने तक ये प्रैक्टिस आप करेंगे, सो आई गारंटी आपको जो है काफ़ी हद तक इंग्लिश आ जाएगी और आप जो है ऐसे इंग्लिश बोलेंगे जैसे कि नेटिव स्पीकर होता है, जिस तरह एक अंग्रेज़ होता है बात करता है, आपको जो है उसी तरह इंग्लिश आएगी। और साथ साथ में आपने लिसनिंग और स्पीकिंग के साथ साथ आपने क्या करना है, राइटिंग भी करनी है। जो आप सुन रहे हो उसको आप बोलने की कोशिश करो और फिर इसको लिखो भी, राइट डाउन भी करो। तो ये 3 स्टेप है आपने फॉलो करना है, 3 पॉइंट से, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसको आपने रिपीट करना है, रोज़ाना रिपीट करना है कम से कम 6 महीने तक। और 6 महीने बाद आप खुद देखेंगे कि आप जो है जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब आप कहाँ खड़े थे और 6 महीनों बाद जो है आप कहाँ खड़े होंगे इंशाल्लाह। आपको काफ़ी हद तक जो है आपको इंग्लिश आएगी। अगला पॉइंट है वो ये है कि आप डरे नहीं, आप बात करें। आप जो है भाइयों से बात करें, सिबलिंग्स से, फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करें। आप ये ना बोले कि ये हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो ये आपका मजाक उड़ाए तो उड़ाने दो, आप माइंड नहीं करो, आप अपने आप को मोटिवेट रखो। इससे क्या होगा, आपके अंदर से डर ख़त्म होगा
اور انگلش جو ہے آپ کو مزید اچھے سے آئے گی، آپ کی انگلش امپروو ہوگی۔ سو یہ پوائنٹس آپ نے فالو کرنے ہیں، لسننگ، اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ، اور پھر اس کے بعد کہ بولیں ہر کسی کے ساتھ بغیر جھجک کے، بغیر خوف کے، بغیر فیئر کے۔ پھر گرامر کی بات آتی ہے، پھر جو ہے آپ گرامر سیکھیں۔ گرامر کو سب سے اینڈ میں سیکھنا ہے۔ آپ پھر گرامر سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں فری آف کاسٹ، اور بہت ایڈوانس کورسز ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ لینگویج سینٹر جاتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے ہائی فی پے کرتے ہیں، آپ کے پیرنٹس پے کرتے ہیں، تو آپ جو ہے فری آف کاسٹ گھر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان اسٹیپس کو فالو کریں جو میں بتا رہا ہوں۔ گرامر کے بہت ایڈوانس کورسز ہیں، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں آ جائیں گے۔ انشاءاللہ کبھی میں بھی شروع کروں گا کورس، لیکن ابھی فی الحال جو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور بہت ایڈوانس کورسز ہیں گرامر کے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں ایک ایڈوائس دیتا چلوں کہ اگر آپ جو ہے کسی چیز میں انپٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کو آؤٹ پٹ نہیں ملے گا۔ جتنا آپ جو ہے انپٹ ڈالیں گے اتنا اچھا آپ کو آؤٹ پٹ ملے گا، کہ بھئی آپ اسٹرگل کریں گے، آپ محنت کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے پلیٹ میں حلوے کی طرح بس آپ نے کھانا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے دن ہی آپ نے جو ہے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، ٹائم دینا ہوتا ہے، وقت دینا ہوتا ہے، اور صحیح محنت کرنی ہوتی ہے، ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو وہ چیز اچھے سے آتی ہے۔ اور ایکسپرٹس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی اسکل کو، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے آپ اس کو 6 مہینے کا ٹائم دے دو، تو 6 مہینے کے بعد آپ اس فیلڈ میں ماسٹر ہوں گے۔ تو ایکسپرٹ یہ بات کہتے ہیں، تو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ انپٹ ڈالیں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اپنا ارادہ مضبوط رکھیں، صحیح ہے، اور پھر پریکٹس کریں، لسننگ، اسپیکنگ اور رائٹنگ پریکٹس کریں، اگین بولیں، اور پھر ہر کسی کے ساتھ بولیں، ڈرنا نہیں ہے۔ آپ اپنے سبلنگس کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ کوئی مذاق اڑائے، سو ڈونٹ وری۔ اور پھر گرامر جو ہے اینڈ میں آپ نے سیکھنا ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ جو ہے فری آف کاسٹ گھر میں بیٹھے آپ کو انگلش آ جائے گی، اور کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے انگلش سیکھنے کے حوالے سے، سو آئی ایم ہیئر فار یو۔ آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔